हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता एरा के जो डायनेस्टीज़ हैं। देखो, गुप्ता का जो है ना, जब गुप्ता एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो लेट गुप्तास कुछ एक छोटा सा एरिया, मगध और पाटलिपुत्र जो है, ये छोटा सा एरिया जो है उसमें इनका इन्फ्लुएंस रह जाता है और बाकी सारा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ये मैत्रकाज हो जाते हैं यहाँ पे वेस्ट में, यहाँ पे जो है मौर्याज हैं, मोकारीज हैं, यहाँ पे पुशुबुतीज हैं, ये जो है चालुक्याज, यहाँ पल्लवाज। तो मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो अमर्ज होकर आती हैं। समझ गए? जो कोर एरिया था जो इनका लेट गुप्तास का एम्पायर का, वो इतना सा रह जाता है और बाकी जो है ये कोर एरियाज में, ठीक है, इनका यहाँ तक इन्फ्लुएंस है, यहाँ तक ये इन्फ्लुएंस। तो मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंट स्टेट एमर्ज होकर आती है। तो उसी को हम लोग जो है एक एक स्टेट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो लेट गुप्तास जो है मगध में 1550 से लेकर 700 सी तक जो है ये रूल करते हैं। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये नई डायनेस्टीज, जिसको हम लेटर गुप्तास भी कहते हैं, वो जो है वो इमर्ज आती है, होती है कहाँ पे, बिहार और कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश के में। लेकिन ये बहुत कमज़ोर थे ओरिजिनल जो इंपीरियल गुप्तास थे उनके रिलेटेड, ठीक है। और इनका बहुत सा थ्रेट भी था जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जो बाकी, ठीक है। ओरिजिन और राइज जो लेट गुप्ता का है, देखो गुप्ता एम्पायर फॉल होता है 550 में, और यहीं से जो है लेट गुप्ता जो है, जो रूल्ड इन मगध है ना, मॉडर्न डे बिहार में जो है इनका रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये क्लेम करते हैं कि ये डिसेंडेंट हैं जो अर्ली गुप्ताज के हैं, बट इंडिपेंडेंट रूलर हैं। इनकी मेन राइवल जो थे ये थे जो मोकारीज थे कन्नौज के, पुशुबतीज थे जो हर्षा डायनेस्टी से बचे हुए थे। जो हर्षा डायनेस्टी बाद में जो हर्षवर्धन डायनेस्टी आएगी वो इन्हीं से आएगी, ठीक है। गोदास जो हैं बिहार के, मैत्रकाज हैं वेस्ट में, साउथ में जो हैं चालुक्याज हैं। तो ये कांस्टेंट जो है ना, दे कांस्टेंट फॉट विद द जो है मोगरियाज जो है कन्नौज के हैं कंट्रोल के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए जो लेट गुप्ताज हैं वो फाइट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एस्टेब्लिश करते हैं अपना रूल कहाँ। जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं इनके लेट गुप्तास के, उसके बारे में, जैसे कृष्ण गुप्ता, इनको कहा जाता है कि ये फाउंडर थे इस एम्पायर के, ठीक है। 550 के अराउंड जो एस्टेब्लिश करते हैं लेट गुप्ता डायनेस्टी मगध में, इंपीरियल गुप्ता के फॉल के बाद। जो गुप्ता एम्पायर, ओरिजिनल गुप्ता एम्पायर था, उसके जो है डिमिनिश होने के बाद जो है ये जो है राइज होते हैं। ये कुछ स्मॉल सी टेरिटरी जो है पे रूल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग जो पुरानी गुप्ता की जो प्रेस्टीज है वो दोबारा से जो है रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। हर्ष गुप्ता इसको सक्सीड करते हैं। जो मोकरियाज हैं जो कन्नौज के जो है उनके साथ फाइट करते हैं नॉर्थ इंडिया के कंट्रोल के लिए, लेकिन मोकरियाज जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेट गुप्ता इन बहुत सारी टेरिटरी जो है वो लूज़ कर देती है। 580 में जो है कुमारा गुप्ता थर्ड आते हैं। ये वो नहीं है गुप्ता एम्पायर के, ये दूसरे हैं। ये स्ट्रेंथन करते हैं अपनी किंगडम को जो है ये मोकरियाज के से हारने के बाद, और कंटिन्यूसली जो है जंग उनसे नेबरिंग स्टेट से लड़ते रहते हैं, कंटिन्यूस टसल हो जाती है, ठीक है। आदित्य सेना गुप्ता इनको सक्सीड करते हैं 655 से 80 के दौरान जो है ये रूल करते हैं। ये मोस्ट पावरफुल जो है लेट गुप्ता रूलर थे। एक्सपेंड करते हैं अपना किंगडम बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में। गोल्ड कोइन और सिल्वर कोइन इशू करते, सिमिलर जैसे ओल्ड गुप्ता रूलर करते थे। इन्होंने बुद्धिज़्म को ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। तो आदि सेनाज की जो इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन करती है इसकी बहुत सारी जो है इनकी मिलिट्री विक्ट्रीज और पैट्रोनेज जो है इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को दी। तो ये जो है लेट गुप्तास थे जो छोटे से एरियाज़ में जो है ये मगध के छोटे से एरियाज़ में जो है ये अपना जो है किंगडम चलाते हैं आफ्टर द फॉल ऑफ जो इंपीरियल गुप्ता एम्पायर था। ओके, कुछ इनके हमने इंपॉर्टेंट जो है किंग्स के नाम देखे। हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मौर्याज जो थे, जो कन्नौज और वल्लभी के जो थे 6 और 7 BC में, जो इनके साथ जो है इनके साथ कंटिन्यूसली जो है लेट गुप्ताज के साथ जो है इनकी टसल्स होती है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश जो है कन्नौज एरियाज़ में और बाद में गुजरात तक, वल्लभी तक पहुंचते हैं। ये एक पावरफुल राइवल थे। किसके राइवल थे? लेट गुप्तास के। और क्रूशल रोल प्ले करते हैं जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स है उसको शेप करने में। हर्षवर्धन के क्या इमर्जेंस से पहले एज ए डोमिनेंट रूलर, हर्षवर्धन क्या है, पुशुबतीज का ये यहाँ से, ये यहीं से निकलेगा वो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये एरिया कन्नौज मथुरा का जो एरिया है, ये कन्नौज और मथुरा का एरिया जो है। तो इनका ओरिजिन, और अगर राइज पढ़े हम मोगरेज, ओरिजिनली एक फ्यूडेटरी थे। समंताज थे किसके फ्यूडेटरीज थे? गुप्ताज के। हमने समंताज पढ़े थे ना। ये मोकरियाज जो हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं गुप्ता एम्पायर के गिरने के बाद, एस्टेब्लिश कर लेते हैं अपनी देयर ओन कैपिटल। कहाँ पे? कन्नौज में।
और कॉन्स्टेंटली लड़ते हैं लेट गुप्तास के साथ। जब जो गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो जाता है अपना डोमिनेंस करने के लिए, ये नॉर्थ इंडिया, इस टेरिटरी में, नॉर्थ इंडियन टेरिटरी में जो नर्मदा से ऊपर की है, कन्नौज एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन जाता है इनके रूल के अंदर, और बाद में कंटिन्यूसली और ग्रो करता है हर्षवर्धन के रूल में। जब ट्राईपार्टा स्ट्रगल हो गया, हम इंडिपेंडेंट इंडिया में पढ़ेंगे। अगर इनके कुछ मौर्यस के जो है इंपॉर्टेंट हम फाउंडर के बारे में पढ़े, तो इन्होंने भी 550 में जो है वही डिसइंटीग्रेशन के बाद जब गुप्ता एम्पायर के, तो हरिवर्मन जो है पहले इनके फाउंडर है जिन्होंने मौर्य डायनेस्टीज़ को जो है एस्टैब्लिश किया था एक इंडिपेंडेंट पावर गुप्ता से हटकर। स्टार्ट होती है इनकी कन्फ्लिक्ट जो है गंगा वैली को कंट्रोल करने की लेटर गुप्तास के साथ। फिर आते हैं ईशनवर्मन जो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट लेट गुप्तास से, और डिफीट करते हैं लेटर गुप्ता के कुमारा थर्ड को एक बैटल में। तो कुमारा थर्ड किससे डिफीट होते हैं? ईशनवर्मन से, ठीक है। तो और अपने टाइटल लेते हैं महाराजा दिराजा, मतलब ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। एक्सपैंड करते हैं मौर्य कंट्रोल को कन्नौज में, बिहार और बंगाल तक। तो ईशानवर्मन की जो इंस्क्रिप्शन है वो इनके बारे में बड़ी तारीफ़ करती है, कितने बड़े ये वॉरियर हुआ करते थे, बहादुर थे, ये वो है। इसको रिप्लेस करते हैं 1507 से 75 के बीच में जो है वो है सरवर्मन, जो कंटिन्यू करते हैं ये वॉर लेटर गुप्तास के साथ, जो इनकी और ताकतवर करते हैं कन्नौज को। एक मेन पॉलिटिकल सेंटर नॉर्थ इंडिया में कन्नौज निकल के आता है, जो मेडिवल इंडिया में और होगा, ठीक है। फिर अवंती वर्मन आते हैं जो फेस करते हैं इन्वेजन लेटर गुप्तास को, एंड अर्ली जो पुष्यभतीज थे, जो हर्षा के एंसेस्टर्स थे, वो इनके साथ जो है अवंती वर्मन के साथ लड़ते हैं और फोर्ट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ बंगाल, जो है गोदिया, जो गौड़ा किंगडम थी, उनके साथ भी, ठीक है। अवंती वर्मन याद रखना 575 BC से 600 BC कह रहा हूँ। फिर आते हैं ग्रहवर्मन जो लास्ट रूलर थे इनके। ये जो है मैरी करते हैं राजश्री से, एक सिस्टर है हर्षवर्धन की, पुष्यभती डायनेस्टी से। देखना आप, पुष्यभती डायनेस्टी से, और किल्ड बाई शशांक ऑफ बंगाल, जो गौदा किंगडम के थे, एक वॉर में मारे जाते हैं ये लास्ट के अंदर। इसकी डेथ से लीड होती है हर्षा की पावर राइज होती है, जो कन्नौज का कंट्रोल अब अपने हाथ में लेते। अब कन्नौज का रिलेशनशिप था पुष्यभती से, इनकी बहन से, हर्षवर्धन की बहन से, सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन से शादी की थी। जैसे ही जो है इसकी डेथ होती है तो वो कंट्रोल ले लेते हैं। हर्षवर्धन जो है इवेंज करते हैं ग्रहवर्मन की मौत का और कन्नौज को अपना कैपिटल बना लेते हैं और बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। अगर डिक्लाइन और फॉल देखें इनका, तो जो कांस्टेंट वॉर लड़ी जा रही थी कहीं ना कहीं गुप्ताज के साथ और बाद में जो है बंगाल के साथ, शशांक के साथ, कहीं ना कहीं उसने इसको कमज़ोर कर दिया। और ग्रहवर्मन जो था वो फाइनल नेल था इनके कॉफिन में। उसके जो ग्रहवर्मन की डेथ के बाद जो है, जो मौर्य डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म होती है और हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति डायनेस्टी के, वो जो है पावर में राइज होते हैं और डिफीट करते हैं बहुत सारे अपने एनिमीज़ को और पूरी तरीके से अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेते हैं कन्नौज को। कुछ मौर्य रूलर्स जो है वो वल्लभी भाग कर चले जाते हैं और एक छोटी सी किंगडम वहाँ बनाते हैं और कुछ अरसे तक वहाँ रूल करते हैं। लेकिन कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है हर्षा की एम्पायर का, मौर्यस के जो है फॉल के बाद, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें देखी, हमने लेट जो है गुप्तास देखे, हमने मौर्यास देखे किस तरह से उनका इनके साथ टसल था और बंगाल के साथ टसल था, और एट लास्ट जो है पुष्यभतीज की जो बहन है हर्षवर्धन, पुष्यभती डायनेस्टी में जो हर्षवर्धन की बहन है, हर्षवर्धना की, हर्षा की, उसके साथ जो है इनकी शादी करवाई जाती है लास्ट रूलर की, ग्रहवर्मन की। और बाद में जब ग्रहवर्मन की डेथ होती है तो ये जो है पूरा एरिया फिर हर्षवर्धन कंट्रोल कर लेते हैं। हमने ये दो तो देखिए, अब तीसरा देते हैं माइत्रकास। माइत्रकास जो है वल्लभी में, गुजरात में जो एक पावरफुल किंगडम थी सौराष्ट्र की। गुप्ता डायनेस्टी के बाद ये भी इंडिपेंडेंट हुए थे और मेजर एक ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन और जो है एजुकेशन और राइवलरी, नंदा बुलिस्ट लिटरेचर के एक बहुत बड़े ये जो थे, क्या थे, एडवर्टाइजर थे। ओरिजिन और इनका अगर हम राइज देखें तो माइत्रकास जो है ये भी फ्यूडेटरीज थे गुप्ता एम्पायर के, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के फॉल के बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट रूल बनाते हैं ये गुजरात में, और उनकी कैपिटल होती है वल्लभी, जो एक कल्चरल और एक एजुकेशनल हब बन जाती है, जो स्कॉलर्स को अक्रॉस इंडिया से अट्रैक्ट करती है। ये इस डायनेस्टी ने नियरली 3 सेंचुरी तक रूल किया, ठीक है। बिफोर द फॉल अरब, जब 1776 में जब अरब कॉन्क्वेस्ट होता है तब इनकी डायनेस्टी का फॉल होता है। माइत्रकास ने एक क्रूशल रोल प्ले किया था हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को जो है वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड करने के लिए। अगर कुछ इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स देखें तो मल्टीपल रूलर्स हैं, जैसे भतरका जो है इनके फाउंडर थे, एक फॉर्मर गुप्ता गवर्नर थे जो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट सौराष्ट्र में और एस्टैब्लिश करते हैं वल्लभी को अपना कैपिटल 475 से 500 के बीच में। इन 25 सालों में ये सब कुछ करते हैं।
फिर धरासेना आते हैं, वो किंगडम को और ताकत करते हैं, उनके डिफेंसेस को अच्छा रिलेशनशिप लेटर गुप्ता और मौकरियाज के साथ बनाते हैं। कुछ 20 साल की हुकूमत, 50 से 70 के बीच में जो है। डेट्स याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, फाउंडर का नाम याद रखना है, कुछ मल्टीपल जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स किसी किंग के टेन्यूर में हुए हैं वो याद रखना है, ठीक है। गुहा सेना आते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं मैत्रकास के इन्फ्लुएंस को गुजरात और राजस्थान तक और प्रमोट करते हैं एजुकेशन, ट्रेड, ठीक है। फिर ध्रुवा सेना सेकंड ऑफ बाल आदित्य जो है, ये सबसे फेमस रूलर है। बाल आदित्य जो ध्रुव सेना सेकंड जो बाल आदित्य हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ये 570 से लेके 595 एक डिवोटेड बुद्धिज्म, उसने असाइलम भी दिया बुद्धिस्ट मंक्स को जो जब प्रोसिक्यूशन उसका नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर जो ह्यून सांग है वो विजिट करते हैं वल्लाभी में और प्रेज करते हैं किस तरह से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो काम करे। ह्यूनजान जो है वो कंपेयर करते हैं वल्लाभी यूनिवर्सिटी को नालंदा से, उसके एकेडमिक इन्फ्लुएंस के लिए भी। धरासेना 4 जो है वो लैंड ग्रांट्स देते हैं ब्राह्मण्स और बुद्धिज्म को, मोनेस्ट्रीज को, और कंटिन्यू फ्लोरिश करती रहती है, एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है। 700 से 720 की तरह लास्ट रूलर होता है शीला आदित्य जो है, जो लास्ट पावरफुल रूलर होते हैं मैत्रकास के, जो स्ट्रेंथ करते हैं नेवी को प्रोटेक्ट करने के लिए गुजरात की कोस्ट लाइन को, ठीक है। वल्लाभी जो प्रॉस्पेरस इसके रूल में होती है, बट उसके सक्सेसर जो बहुत वीक होते हैं और फिर इस तरह से ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी देखी? हमने देखी लेट गुप्तास, हमने मैत्रकास देखी, 590 की बात कर रहा हूँ, देखिए। हमने जो है मैत्रकास देखी, हमने मौकरियास देखी, ये 3 रूलर जो गुप्तास के बाद डिसइंटीग्रेट होकर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी। फिर हम देखेंगे आप पुशुभूतिस जो हैं, पुशुभूतिस जो है एक्चुअली हर्षवर्धन के डायनेस्टी है, हर्षा की डायनेस्टी है, ठीक है, जो इसके मोस्ट पावरफुल रूलर। तो पुशुभूति पॉसिबली जो है कोई मिथिकल नाम है, हिस्ट्री में इतना नहीं है, ठीक है, उसके नाम के डायनेस्टी चली है। फिर नारावर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन 2 और फिर हर्षावर्धन जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके जो है रूलर है, समझे। ये पुशुभूतिस जो मौकरियाज को, लेट हर्षा को, ये सारे जो है नॉर्दर्न पूरा नॉर्थ को कंसोलिडेट करते हैं। पुशुभूति की डायनेस्टी जो है इसे हम वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। ये मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी मेडिवल इंडिया की, जो है मेडिवल इंडिया आते आते वरना, और फेमस भी थी। मोस्ट फेमस रूलर इनका जो था हर्षवर्धन था, जिसने पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया और कन्नौज को एक मेजर पॉलिटिकल सेंटर बनाया। तो ओरिजिनली ये डायनेस्टी जो है थानेसर हरियाणा से एक छोटी से स्मॉल किंगडम से स्टार्ट होती है। एक फ्यूडेटरी होते हैं जो गुप्ता के, फिर बाद में लेटर गुप्ता के, फिर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होता है। प्रभाकर वर्धन जो है 1580 से 600 सी के दौरान ये एक्सपैंड करते हैं अपनी पावर को पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बड़ा एम्पायर बढ़ता है हर्षवर्धन के अंडर, जो इसको एक मेजर एम्पायर बनाते हैं। थानेसर कुरुक्षेत्र के नज़दीक एक ओरिजिनल उनकी कैपिटल होती थी, बाद में हर्षवर्धन ने उसको कन्नौज में मूव किया जब मौकरियाज को इन्होंने हरा दिया। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स इनके देखे तो नारावर्धन है जो जिसने पुशुभूति डायनेस्टी को थानेसर में इस्टेब्लिश किया था। एक छोटी सी किंगडम रही लेट गुप्तास के अंडर। फिर राज्यवर्धन आए, इन्होंने अपनी किंगडम को और एक्सपेंड किया। फिर प्रभाकर वर्धन आए जो सबसे पहले जो है पावरफुल डायनेस्टी के लीडर, जिन्हें हून्स को डिफीट किया। यही हून्स वही जो गुप्ता एम्पायर जो इंपीरियल गुप्ता था उसके फॉल का कारण कहीं ना कहीं था एक, ठीक है। इनको डिफीट किया और अपनी किंगडम को और एक्सपेंड किया। इन्होंने जो है स्ट्रेंथन किया थानेसर की आर्मी को और एडमिनिस्ट्रेशन को। उसे कंसीडर किया जाता था ट्रू फाउंडर जो है वो इस डायनेस्टी का। कौन था? प्रभाकर वर्धन, समझे। देखो और फिर आता है राज्यवर्धन। देखो ब्रदर, ये भाई होता है हर्षा का। ये 1 साल के लिए रूल करता है। अब अपने बाप की डेथ के बाद राज्यश्री से शादी करता है जो प्रिंसेस होती है एक मोखारी डायनेस्टी की, और किल्ड बाई ये इसको मार दिया जाता है गोरोडा किंगडम के द्वारा बैटल में। इसकी डेथ से जो है हर्षवर्धन राइज में आते हैं पावर में। इसके असैसिनेशन फोर्स करता है हर्षा को कंट्रोल लेने के लिए और बदला लेने के लिए, वरना हर्षा को इतना इंटरेस्ट नहीं था किंगडम में। ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बनता है पुशुभूति डायनेस्टी का। एक्सपैंड करता है एम्पायर को पूरे नॉर्थ में और कुछ पार्ट साउथ इंडिया के में। शशांक को डिफीट करता है बंगाल के, कन्नौज का कंट्रोल लेता है, कन्नौज को कैपिटल बनाता है थानेसर से रिप्लेस करके। बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करता था लेकिन हिंदुइज्म को भी सपोर्ट करता था, याद रखना। पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म हर्षा ने,
हर्षवर्धन, कहीं आप नाम से जो है कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। लेकिन ये वो हिंदुइज्म को भी सपोर्ट करता है। ह्यून सांग जो है वो चाइनीज़ ट्रैवल जो है इसकी कोर्ट में विजिट करता है। तो अगर पूरे ह्यून सांग का कंटेम्प्रेरी, हर्षा का कंटेम्प्रेरी ह्यून सांग, ठीक है, उसने पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्य रूलर था दक्कन का, उसके साथ लड़ा था, लेकिन वो कॉन्कर करने में फेल हो गया साउथ इंडिया। हर्षा एम्पायर जो था वॉज द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन एम्पायर गुप्ता के बाद सबसे बड़ा एम्पायर जो हर्षा का था, ठीक है। ये देखो, ये गुप्ता एम्पायर, ये देखो यहाँ पे अब हमने मौर्यास को भी कंट्रोल में ले लिया, लेट गुप्तास को भी ले लिया है। बंगाल के किंगडम को तो हरा ही दिया इसने, गोडा किंगडम्स को। इसने यहाँ चालुक्यस के साथ भी फाइट लड़ी साउथ को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑलमोस्ट नर्मदा तक इनका कंट्रोल था, तो पूरा नॉर्थ इंडिया इसने कंसोलिडेट कर लिया था, समझे, इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था, ठीक है। हर्षवर्धन का अगर हर्षा का एरा देखे तो हर्ष ने जो है कन्नौज को उसकी सीट ऑफ पावर बनाया था। तो कन्नौज कहीं ना कहीं जो है अब जो है राइज हो रहा है पावर में, और उसकी अथॉरिटी सारे। आप भाई द 7th सेंचुरी पाटलिपुत्र पूरी तरीके से अपना इंपॉर्टेंस खो चुका था। जो पाटलिपुत्र महाजनपदा के टाइम से जो चल रहा है, ऋग्वेदिक एरा के टाइम से जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बना होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी लूज कर चुका है अपना रेलेवेंस, और कन्नौज उसकी जगह जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका है। देखो, पाटलिपुत्र जो है ओन्ड इट्स पावर एंड इंपॉर्टेंस टू ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसके वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी। टोल कलेक्ट होते थे ट्रेडर्स के, जो काम जो सिटी में आते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ द 4 रिवर्स। हाउएवर जैसे जैसे ट्रेड डिक्लाइन हुआ, पैसा भी कम हुआ, ऑफिसर और सोल्जर्स जो थे उनको लैंड ग्रांट्स दी गई, और सिटी कहीं ना कहीं जो है वो अपनी रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस खो चुकी थी, और पावर शिफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं कन्नौज की तरफ आ गया था, और कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। क्यों? क्योंकि फोर्टिफिकेशन हुआ उस प्लेस का इन प्लेन एरिया, और वो फार मोर डिफिकल्ट था करना, उसको कॉन्कर करना। लेकिन कन्नौज जो है, अब तो मगध जो है ऑलरेडी प्लेन एरिया में फोर्टिफाई किया हुआ था, वो बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन कन्नौज जो है वो ऑलरेडी एक एलिवेटेड ऊंची जगह पे रहता था, और उसको फोर्टिफिकेशन, उसकी 4 दीवारी करना ज़्यादा आसान था, और कंट्रोल ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग्स का जो दोआब का, और सोल्जर कुड इजिली मूव बोथ लैंड और वाटर वे से जो है कन्नौज से मूव सके। वी हैव 2 वैल्यूएबल सोर्स टू थ्रो इंपॉर्टेंस ऑन द लाइट ऑफ लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हर्षवर्धन। हमारे पास 2 टाइम, एक तो हर्षचरिता जो लिखी गई है भन्ना बाटा के द्वारा, जो हर्षवर्धन की लाइफ पे जो उसके कोर्ट पोइट ने लिखी थी भन्ना बाटा ने, एक वो सिचुएशन भी बताती है। एक सीयू की, एक ट्रैवलर था, चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर भी था ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे ह्यून सांग जिसको बोलते हैं, जिसने इंडिया में विजिट किया था 629 से 644 के अराउंड। तो ये भी बताता है कि किस तरीके की प्रेवलेंट कंडीशंस थी। उसकी सक्सेशन के बाद हर्षवर्धन ने पूरे किंगडम को कैसे यूनाइट किया था उसकी विडो सिस्टर के साथ। उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कन्नौज में, ये डिस्क्राइब करता है, और इसको कहा जाता था एज ए लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, ठीक है। उसने ब्रॉट पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा अंडर हिज कंट्रोल, और हर्षवर्धन वांटेड टू, वो दक्कन में भी अपनी पावर डिफाइन करना चाहता था, लेकिन उसे पुलकेशन के द्वारा हरा दिया गया नर्मदा रिवर पे, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। तो थोज रिवर जो है अल्टीमेटली साउथर्न बाउंड्री बन गई उसके एम्पायर की, उससे नीचे चालुक्य जो है वो रूल करते थे। अब हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसका एम्पायर जो है वो सेम लाइन पे था जैसे गुप्तास का था, ठीक है। तो डिड दैट एक्सपेक्टेशन, गुप्ता डिड एक्सपेक्ट दैट हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षा हैज़ बिकम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जैसे गुप्ताज एम्पायर जो था सेंट्रलाइज था, ज़्यादा कंट्रोल ऊपर थी, ठीक है। जो प्रोविंसेस थी उनके पास कंट्रोल कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी फ्यूडल सिस्टम की थी। जो उसके फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके पास ज़्यादा पावर थी। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर जो हर्षा के एम्पायर का है ना, इसकी वजह से उसको क्या लार्ज नंबर ऑफ जो हॉर्सेज, एलिफेंट, फुट सोल्जर जो फ्यूडेटरीज से मिलते थे, उसके जो आगे थे प्रोविंसेस में, टाउन्स में लोग थे, ठीक है, जो अल्टीमेटली उसकी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता था। इट इज सैड कि 1 लाख हॉर्सेज और 60,000 हाथी थे। होएवर जो मौर्याज रूल करते थे ओवर प्रैक्टिकली द होल कंट्री, उनके पास 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी थे। तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथन आर्मी की जो है पॉसिबली ओनली व्हेन, जब हर फ्यूडेटरी जो है वो अपने कोटे के सोल्जर्स और घोड़े जो है इंपीरियल आर्मी को कंट्रीब्यूट करता हो। जैसे मनसबदारी सिस्टम है ना मुगल एम्पायर में, सिमिलर टू दैट, नॉट सिमिलर बट ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं तो ये हैं, जैसे कुतक है, कुतक जो हेड ऑफ द एलिफेंट ब्रिगेड होता है। जैसे ये देखो वीरहार देशवार जो हेड ऑफ कैवेलरी है, बाला दीकृत जो कमांडर है, इस तरीके के जो है ये होते थे, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है।
लॉ एंड ऑर्डर और जो हर्षा की, देखो हर्षा की ये कहा जाता है कि जब एक इंसिडेंट है, फेमस इंसिडेंट, इतना वेल मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर उसके एम्पायर में नहीं था। ह्यून सांग जो है वो रिपोर्ट करता है कि बड़ी सीवियर पनिशमेंट दी जाती है जो जो इस तरह की रॉबरी या क्राइम करता था। लेकिन होएवर इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म अंडर इट सीम्स कि सीवियरिटी जो पनिशमेंट की थी ना, क्योंकि बुद्धिज्म एक बड़ा पीसफुल रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं जो है मिटिगेट हो जाती थी और क्रिमिनल्स को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो दे दिया जाता था और कहीं ना कम कर दी जाता था। मतलब ये नहीं हाथ चोरी के लिए हाथ काट दिए, गर्दन काट दी, ये ऐसा नहीं था। ह्यून सांग के साथ भी जो है रॉबरी का सीन होता है, उनको कुछ डकैत जो है वो चोरी कर लेते हैं रास्ते में, तो इतना सेफ भी नहीं था। हर्षा मरते हैं 647 में बिना किसी एयर के, ठीक है, बिना किसी हेयर के, मतलब कोई उनका वारिस नहीं था। उसका एम्पायर कोलैप्स हो जाता है उसकी डेथ के बाद और फिर से गवर्नर जो है अपने इंडिपेंडेंट जो है वो किंगडम बना देते हैं। यशुवर्धन ऑफ कन्नौज जो है एक रीजनल किंग होता है, वो इसकी टेरिटरी का टेक ओवर कर लेता है। डायनेस्टी डिसअपेयर हो जाती है हर्षा के बाद और कन्नौज फिर नए रूलर्स को देखता है। हर्षा के डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया फिर से इंटर होता है फ्रेगमेंटेड स्टेज के में। जो गुप्ताज के बाद जो है ना जो चीज़ होती है कि यहाँ पे लेट गुप्ताज आ गए, यहाँ पे मौकरियाज, यहाँ पे माइत्रिकयाज, यहाँ पे पुष्पवती डायनेस्टी, नीचे चालुक्याज आ गए, यहाँ पांड्याज आ गए, तो कहीं ना पल्लवाज पांड्याज नहीं, पल्लवाज आ गए। तो यही होता है, ये सीन चलेगा जैसे 200 साल बीच में चला ना। फिर हर्षवर्धन पावर में आए, इसने सारा नॉर्थ इंडिया जो है कैप्चर किया, यहाँ चालुक्या ने साउथ संभाला और यहाँ पल्लवाज ने, तो ये 2-3 एम्पायर ही थे इंडिया में। अब जैसे ही हर्षा की डेथ होती है ना, बिना किसी ईयर के, बिना कोई वारिस उसका, तो फिर से जो है फ्रेगमेंटेशन होती है, समझे, फिर से फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है और फिर शुरू होती है ट्राइपाटा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कन्नौज के कंट्रोल के लिए। वो हम लोग मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है लेटर गुप्ताज एम्पायर जो है मैं आपको बताना चाहता, लेटर एम्पायर भी नहीं कह सकते, लेटर गुप्ताज छोटे छोटे किंगडम्स। लास्ट एक लेक्चर हमने करना है एक और, हमने कुछ साउथ की डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है चालुक्यास पढ़ेंगे ऑफ कोर्स और पल्लवाज पढ़ेंगे, 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक छोटी मोटी 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इसको कंसोलिडेट कर देंगे। तो इतना ही रखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। अब ये एंशिएंट हिस्ट्री जो हम लोग ने की है, ये इनकम्प्लीट है। मैं क्यों कह रहा हूं इनकम्प्लीट है? ये हमने सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स देखे हैं, वेरियस किंगडम डायनेस्टीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनका इकोनॉमी और उनका सोशल लाइफ देखी। इसको अगर हमने कंप्लीट करना है तो इसमें हम लोगों को आर्ट, वहाँ का कल्चर और प्लस लिटरेचर इनके टाइम पे जो आया है उसको ऐड करना पड़ेगा और फिर ये हो जाएगी कंप्लीट। समझे? एंशिएंट हिस्ट्री इस तरीके से कंप्लीट होती है। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री को हिस्ट्री खाली देख ली है, लेकिन अब आर्ट, कल्चर और लिटरेचर जो इसके टाइम पे आया है इन वेरियस किंगडम, चाहे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, चाहे ऋग्वेदिक टाइम पे, फिर जो है शुंगास के टाइम पे, सतवानास के टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे, लेटर गुप्तास के टाइम पे, मौकरिया माइत्रिकास के टाइम पे, टेम्पल आर्किटेक्चर, अच्छा, फिर बुद्धिज़्म लिटरेचर, जैनिज़्म क्या हुआ, कौन कौन सा लिटरेचर आया, कैसा आर्किटेक्चर बना है इस टाइम पे, वो सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। मैंने इसमें ऐड इसलिए नहीं किया कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ना आपको आर्ट एंड कल्चर आएगा ना हिस्ट्री आएगा। अब हिस्ट्री एक तरीके से हमने पढ़ लिया, अब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो हमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर करने से पहले हम मिडीवल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ट्राइपाटा स्ट्रगल देखनी है, कन्नौज, ठीक है। ये हमने अराउंड जो है 700 जो है AC के अराउंड आ चुके हैं। अब जो है 700 से हम लोग चलेंगे 707, 1000 साल की जो है हिस्ट्री हम लोगों ने करनी मेडिवल इंडिया में, ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, इंडिया की औरंगजेब की डेथ तक। ये जो है ये मेडिवल इंडिया करेंगे और फिर जैसे ही मेडिवल इंडिया ख़त्म करेंगे हम आर्ट एंड कल्चर का स्टार्ट कर देंगे।